कहा कि ये भूमि यही इनका बिछौना हो जाती है, तो इस पे अपनी लिखी मात्र 2 पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं इन नागा साधुओं के चरणों में कि बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। बना लेते हैं धरा को बिछौना, आकाश ओढ़ लेते हैं। पाने को एक डुबकी पुण्य की गंगा में, रेत पर मीलों दौड़ लेते हैं। जी हाँ, हम हैं सनातन के सिपाही, धर्म के लिए हर सुख, हर सुविधा, हर साधन छोड़ देते हैं। जय गंगा मैया। इस समय परम पूज्य पाद अवधेशा नंदगिरी जी महाराज स्वयं अपनी तपस्वियों की मंडली के साथ छत्र के साथ स्नान के लिए भगवती गंगा के पावन गोद में उपस्थित हुए हैं। यह अपने उन शिष्यों के लिए यह क्षण विशेष रूप से आनंददायक होता है जब वे अपने गुरु के सानिध्य में, अपने मार्गदर्शक के सानिध्य में वह कोई विशिष्ट कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर सभी नागा सन्यासी बड़े आनंद के साथ एक समयावधि में अनुशासन के साथ स्नान करके और बाहर आ रहे हैं। नागा सन्यासियों की तपस्या के स्वरूप भी कई प्रकार के हैं। सबकी साधना का जो कुछ की हठयोग की साधना है, वह साधना निरंतर उसी रूप में चलती रहती, चाहे वो स्नान कर रहे हों, भोजन कर रहे हों, शयन कर रहे हों, कि वह हर क्षण में, काल के हर सीमा में उनका जो उनकी तपस्या का जो, उनकी स्वाध्याय का जो कार्य है वह अनवरत चलता रहता है। मैं कह रहा था कि नागा सन्यासियों का केवल ये नहीं समझना चाहिए कि इनका जो स्वरूप है वह पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, ये एक चक्र के जो है 5 व्हील के रूप में है, उतना ही है। इस तपस्या में संपूर्ण विश्व की संपत्ति उनके पास निधि के रूप में उपस्थित है, जो जब चाहें जिस रूप में उन्हें प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे जो हमारे अखाड़ा, विशेष रूप से जूना अखाड़ा के संपत्तियों के विषय में है कि गोसाई दशनामियों के संपत्ति के ऊपर है, तो एक संपत्ति की दृष्टि से भी सर्वसंपन्न यह अखाड़ा ये हमारे भारत में उपस्थित है। बहुत पहले जब इनकी हुड्डियाँ या इनका धन एक दूसरे जगह ये प्रेषित करते थे, उस समय बड़ी संख्या में सुसज्जित होकर के, शस्त्रों से सुसज्जित होकर ये हमारा पूरा का पूरा नागा यात्रा करता था और दूसरे व्यापारियों की अपेक्षा इन्हें बहुत ही कम जो है, इन्हें कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने सैन्य बल के कारण ही इन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में भी जो है वो ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत सरलता के साथ अपना कार्य कर सके जो है, और इन्होंने एक तरह से भयानक विद्रोह का रूप धारण किया उसमें। अब मैं वाह, अद्भुत और बड़ी सुंदर जानकारियाँ। और प्रयाग को जानने वाला, प्रयाग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको जानकारी दे सकता था, जैसा आचार्य जी ने आपको दी है। साथ ही साथ ये वो अद्भुत दृश्य जिनका इंतज़ार हम सुबह से ही कर रहे थे, और अंततः नागा साधुओं की टोली पूरे राजसी ठाठ के साथ संगम में प्रवेश करते हुए, और लोगों की बड़ी उत्सुकता होती है
अब नागा साधुओं के स्नान की बारी। इनके दर्शन मात्र से सुख, संपत्ति, आरोग्यता जैसे फल मिलते हैं, ऐसी भक्तों की मान्यता है। और कुंभ की पहचान भी अगर इन नागा साधुओं को कहा जाए, इस अमृत स्नान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके स्नान के बिना कुंभ अधूरा ही माना जाता है। महामंडलेश्वर, उनकी पूरी टोली, शिष्यगण और नागा साधुओं का पूरा जत्था संगम में स्नान करते हुए देखा जा सकता है। अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित ये नागा साधु इससे पहले अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए प्रवेशाई के माध्यम से पूरे मेला परिसर से गुजरते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता से इनका इंतज़ार करते हैं। जूना अखाड़ा के प्रमुख अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पोस्टर्स लिए हुए ये तमाम उनके साधु या अखाड़े से जुड़े हुए संत दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अद्भुत दृश्य है। तमाम छाया चित्रकारों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये अवसर फिर नहीं आएगा, इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। उसकी उत्सुकता भी देखी जा सकती है। वहीं दूरदर्शन ने आज पूरा दिन सुबह 4 बजे से हमने आपको ये अद्भुत तस्वीरें दिखानी शुरू की थी और जैसा मैंने अभी अवधेशानंद गिरी जी का जिक्र किया, उनका भी प्रवेश यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही सम्मानित नाम, सनातन के ध्वजवाहकों में से एक, जूना अखाड़ा के प्रमुख। और जूना अखाड़ा जिसके विषय में आचार्य जी ने भी आपको बताया, इसका महत्व तो है ही। एक जूना शब्द का मतलब पुराना भी होता है और ये प्राचीन काल से इस शब्द का मतलब निकाला जाता रहा है। तो जूना से तात्पर्य सबसे प्राचीन, सबसे पुराने अखाड़े के तौर पर भी है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने आज वर्तमान समय में आप जो सनातन की ध्वजा देखते हैं, सनातन की शक्ति देखते हैं, उसके पुनर्जागरण में, पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वे मात्र एक संत के रूप में नहीं बल्कि एक अवतार के रूप में आज भी सनातन धर्म का पालन करने वालों के मन में विराजते हैं। आदि शंकराचार्य ने यूं तो उपनिषदों और वेदांत पर काफ़ी कार्य किया, जो आज भी हमारे लिए बड़े महत्व का विषय है। आज दर्शन शास्त्र की जो पृष्ठभूमि और धुरी दिखाई देती है, जिसके लिए भारत की पहचान है, उसका श्रेय भी उन्हें जाता है। लेकिन इसके साथ ही चाहे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो, शक्तिपीठों की स्थापना हो या फिर अखाड़ों की स्थापना हो, आज जो परंपरा आप देखते हैं, अखाड़ों को जिस रूप में देखते हैं वो बहुत हद तक आपको सांकेतिक दिखाई देता है। लेकिन अखाड़ा शब्द से ही तात्पर्य उन्हीं रक्षकों से होता था, उन्हीं लड़ाकों से होता था जो सनातन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते थे, अपना पूरा जीवन समर्पित करते थे। उनका परिवार, उनका जीवन, सब कुछ सनातन की रक्षा रहा और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। आज जिस तरह आप आर्म्ड फोर्सेस को देखते हैं और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि स्नान के दौरान यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी बड़ी टुकड़ी मौजूद है और जब